प्रणाम साथियों। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश के इस शैक्षिक वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध प्रभावी शिक्षण से होता है। इसी संदर्भ में आज का ये शैक्षिक वीडियो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी अर्थात लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग नामक विषय वस्तु आपके साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। साथियों, वीडियो लंबा है, अतः वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें, तभी ये कंटेंट आपकी समझ में आ सकेगा। साथियों, तो शुरू करते हैं आज का ये शैक्षिक वीडियो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी अर्थात लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। साथियों, प्रभावी शिक्षण के तरीकों को शिक्षण संग्रह नामक हस्त पुस्तिका में पेज नंबर 10 में एक सीढ़ी अर्थात लैडर के रूप में दिखाया गया है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों अर्थात ए से जेड तक के द्वारा शिक्षण के तरीकों को प्रस्तुत किया गया है। इन तरीकों का एक निश्चित क्रम ए फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अर्थात सक्रिय भागीदारी के साथ शुरू होकर के जेड फॉर जील यानी जोश या उमंग पर समाप्त होता है। तो साथियों, आइए समझते हैं इन 26 तरीकों को बारी बारी से। ए फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अर्थात सक्रिय भागीदारी। साथियों, इस तरीके में हमें ये बताया गया है कि हम कौन कौन से क्रियाकलापों का चयन करें जिससे बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस तरीके में बच्चों को प्रतिदिन अपनी अधिगम डायरी को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अर्थात दिन भर में बच्चा जो सीखता है उन सीखे गए तथ्यों को, सीखे गए क्रियाकलापों को अधिगम डायरी में लिखने के लिए बच्चों को हम कह सकते हैं। इससे बच्चों में सक्रिय भागीदारी बनेगी तथा वे अपने विचारों को स्वेच्छा से डायरी में लिख सकेंगे। साथ ही भाषाई कौशलों के विकास यात्रा के चतुर्थ चरण अर्थात लिखना राइटिंग के कौशल की भी प्रतिपूर्ति हो सकेगी। बी फॉर बिजी क्लासरूम अर्थात व्यस्त कक्षा। साथियों, बच्चों को कक्षा में व्यस्त रखना होगा ताकि वे सक्रिय बने रहें। इसके लिए एक अच्छी लर्निंग आउटकम की भूमिका के साथ बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा मोटिवेट करना होगा। सी फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग अर्थात सहयोगी अधिगम। साथियों, सभी बच्चे साथ साथ सीखें। इसके लिए हमें बच्चों को छोटे छोटे समूहों में, जिसमें 5 से अधिक बच्चे न हों, कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्हें लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क भी हम दे सकते हैं। डी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात कार्य प्रदर्शन। साथियों, बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है उसके प्रदर्शन के लिए बच्चों को अवसर देना होगा। जैसे बच्चों ने यदि लर्निंग आउट के सापेक्ष कोई मॉडल बनाया हो तो उसके प्रदर्शन के लिए बच्चों को हम मौका दे सकते हैं। इससे बच्चों में विचार शक्ति का विकास होगा। ई फॉर एक्सपेक्टेशन अर्थात अपेक्षाएं। साथियों, बच्चों की सफलता के संबंध में जहां हम बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं वहीं स्वयं से भी अपेक्षाएं हमें रखनी होंगी। इसके लिए हमारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें, साथ ही हम सबका आत्मविश्वास भी बना रहे। एफ फॉर फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। साथियों, फीडबैक ऐसी जानकारी है जिससे ये पता चलता है कि हम जिस लर्निंग आउटकम के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी संप्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर बच्चों को फीडबैक देते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें केवल पॉजिटिव फीडबैक अर्थात सकारात्मक फीडबैक ही देना चाहिए, जिससे उन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
जी फॉर गोल सेटिंग अर्थात लक्ष्य निर्धारण। साथियों, लक्ष्य निर्धारण प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। लक्ष्य निर्धारण के लिए बच्चों की कक्षा, रुचियों, उनके अनुभवों व उनकी आयु को हमें ध्यान रख करके लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। इन लक्ष्यों की समय समय पर समीक्षा भी हमें करनी होगी। एच फॉर ह्यूमर यानी हास्य परिहास। साथियों, शिक्षण प्रक्रिया में खुशी का माहौल रखना होगा। इससे ये होगा कि बच्चे तनाव रहित होकर के आनंददायी कक्षा में उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा। इसके लिए चुटकुले, मुहावरे, हास्य कविता आदि जैसे क्रियाकलापों को हमें ससमय प्रयोग करना चाहिए। आई फॉर इंडिविजुअल नीड्स व्यक्तिगत आवश्यकताएं। साथियों, प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व के आधार पर उसकी आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व आवश्यकताओं को पहचानना होगा, उसी के अनुसार हमें शिक्षण कार्य भी करना होगा। इसके लिए हमें बच्चों के व्यवहार का अवलोकन व उनकी रुचियों को विशेष तौर पर अपने संज्ञान में लाना होगा। जे फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम पत्रिका। साथियों, बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम्स को अर्थात बच्चे ने क्या सीखा, इसको अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। यह ऐसी पत्रिका होगी जिसमें बच्चे ये लिखेंगे कि संबंधित दिनांक को, पाठ संख्या व पाठ का नाम में लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उन्हें पाठ समझ में आया है या नहीं, उन्हें और कितनी सहयोग की आवश्यकता है, इस बात को भी उन्हें लिखना होगा। इससे ये होगा कि बच्चे क्रियाशील भी बने रहेंगे तथा आपसी चर्चा परिचर्चा के द्वारा अधिगम पत्रिका को प्रतिदिन वे पूर्ण करते रहेंगे। के फॉर नोविंग द लर्नर अर्थात अधिगमकर्ता को जानिए। साथियों, शिक्षण योजना के लिए अधिगमकर्ता को जानना एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन इसी पर निर्भर है। यहाँ अधिगमकर्ता बच्चे होते हैं, अतः शिक्षा योजना बनाते समय बच्चों के पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम पर उनकी पोजीशन व उनकी रुचियों को जानना हमें आवश्यक होता है। एल फॉर लिंकिंग लर्निंग अर्थात अधिगम संबंधी स्थापन। साथियों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लिंकिंग ऑफ लर्निंग का विशेष ध्यान रखना होगा, अर्थात शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अंतः पाठों का भी हम प्रावधान कर सकते हैं। एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों की व्यवस्था। साथियों, ये महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। समय को कक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग हम कर सकते हैं। बैठने की व्यवस्था को लर्निंग आउटकम्स के आधार पर तय करना चाहिए। शिक्षण पूर्व ये सभी व्यवस्थाएं संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। एन फॉर नेगोशिएशंस यानी परस्पर बातचीत। साथियों, बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करना आवश्यक होता है। इससे हमारा शिक्षण प्रभावी होता है। अतः प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों से संदर्भ आधारित बातचीत अवश्य करनी चाहिए। ओ फॉर आउटडोर लर्निंग अर्थात कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियाँ। साथियों, बच्चे पर्यावरण में मौजूद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्रियाशील रह करके सीख सकें। इसके लिए शैक्षिक भ्रमण इस दिशा में हमारी मदद कर सकता है। यह भ्रमण कक्षा के बाहर, विद्यालय परिसर के भीतर या स्कूल के बाहर भी हो सकता है। पी फॉर प्रेसिंग एंड इनकरेजिंग अर्थात
प्रशंसा व प्रोत्साहन। साथियों, प्रशंसा व प्रोत्साहन पॉजिटिव फीडबैक के अंतर्गत आता है, जिसमें मुस्कुराना, थपथपाना, शाबाशी देना आदि इसके तरीके हो सकते हैं। जहां प्रशंसा की बात है, कमज़ोर बच्चों की प्रशंसा तत्काल हमें करनी होगी। क्यू फॉर क्विज यानी पहेली या प्रश्नोत्तरी। साथियों, बच्चों को सीखना या बच्चों का सिखाना स्थायी हो सके, इसके लिए पहेली या प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये मौखिक या लिखित दोनों ही प्रकार से कराई जा सकती है। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ओन लर्निंग, अर्थात अधिगम का दायित्व। साथियों, स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण अधिगम के स्वदायित्व बोध क्षमता पर आधारित होते हैं। शिक्षक के स्वदायित्व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात CWSN के लिए हमारे और बढ़ जाते हैं। एस फॉर सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव। साथियों, सफलता ही सफलता को जन्म देती है, इसलिए बच्चों को हमें इस बात का एहसास निरंतर कराते रहना चाहिए। टी फॉर टीम टीचिंग, अर्थात दल शिक्षण। साथियों, विषय से संबंधित टीम टीचिंग के लिए सहयोगी प्रयास की आवश्यकता होती है। यह सभी शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के लिए भी लाभप्रद होती है। विद्यालय के कार्यक्रम जैसे वार्षिकोत्सव, शैक्षिक भ्रमण टीम टीचिंग के अंग हो सकते हैं। यू फॉर अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, अर्थात अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना। साथियों, चूँकि हम लोग समुदाय से जुड़े हैं, अतः कभी कभी हम लोगों को अनपेक्षित परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पूर्वाग्रह और गुस्सा न करते हुए, क्रोध न करते हुए अनपेक्षित प्रसंगों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। हर संभव इनके समाधान के लिए त्वरित रूप से तत्पर होना चाहिए। वी फॉर वैरायटी, अर्थात विविधता। साथियों, अधिगम अनुभवों की विविधता एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि बच्चे का कोई भी अनुभव सीखने के मार्ग को प्रशस्त करता है। अतः हमें बच्चों के अनुभवों को सूचीबद्ध करके उन्हें लर्निंग आउटकम से जोड़ने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। W फॉर वर्किंग एटमॉस्फेयर, यानी कामयाबी वातावरण। साथियों, कामयाबी वातावरण माहौल को अच्छा बना देता है। इसके लिए बच्चों को कक्षा में व्यस्त रखने के साथ साथ विचारों और संसाधनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगला है एक्स-रेइंग फॉर इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन हेतु परीक्षण। साथियों, प्रभावी शिक्षण की कड़ी में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक रूप से बच्चों को या बच्चों के विशेष कार्य का परीक्षण हमारे मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। अतः इसके लिए हमें सदैव बच्चों से बातचीत करते रहना चाहिए। वाई फॉर यू, अर्थात आप यानी शिक्षक। साथियों, आप अपनी कक्षा में ओवरऑल प्रभावी शिक्षा की कुंजी हैं, क्योंकि आप ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं, बेस हैं। और लास्ट का है जेड फॉर जेल, यानी जोश और उमंग। साथियों, जोश और उमंग कक्षा शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना देता है। अतः हमें नीरसता त्याग करके मुस्कराते हुए कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु प्रवेश करना चाहिए। आपकी केवल एक ही मुस्कुराहट बच्चों में जोश और उमंग पैदा कर देती है। साथियों, ये थे 26 प्रकार के वे बिंदु जिन्हें हम आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कार्य में समावेशित कर सकते हैं। शिक्षण के ये 26 प्रकार के तरीके हमारे शिक्षण कार्य में
मददगार साबित होंगे। इस भावना के साथ मिलते हैं हम अपने नए शैक्षिक वीडियो में। तब तक आप हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।